एंड वेलकम टू कारपेंट्री क्लासेस। जो लोग भी आईटीआई ट्रेड से कारपेंटर कर चुके हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि उनका एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प हो सके। तो अभी तक अभी मेरा ये टिम्बर चैप्टर से क्वेश्चन चल रहा है। तो इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन मैं वीडियो में डाल चुका हूँ और आगे का मैं अब डाल रहा हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। तो टिम्बर में उत्पन्न दोष को हमें पहचानना है तो क्या क्या ऑप्शन है वो हम ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं और उससे पहले हम फिगर को देख लेते हैं। फिगर को देखने के बाद अब हमें पहचानना है कि ये कौन सा दोष है। दोष मीन्स कहने का मतलब है कि डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट है। तो यह कपिंग डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट है? कपिंग डिफेक्ट है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? कपिंग दिया हुआ है, स्प्रिंग दिया हुआ है, ट्विस्ट दिया हुआ है, अपसेट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं कि टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। तो ये देखिए, ये कभी कभी लकड़ी इस टाइप की मुड़ जाती है, तो इस टाइप की मुड़ जाती है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को, दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के दोष को हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट। क्या बोलते हैं? ट्विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। देखिए, ये कभी कभी इस टाइप का थोड़ा सा टेपर हो जाता है, तो ये डिफेक्ट को हमें पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग। क्या हो जाएगा? स्प्रिंग। ठीक है, टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन को मैं पढ़ के आप लोग को समझा देता हूँ। ठीक है, कि क्या है कि टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। ऑप्शन है कपिंग, स्प्रिंग, ट्विस्ट, अपसेट। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अपसेट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? अपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। देखिए, कभी कभी बीच बीच से लकड़ी में दरारें आ जाती है, फटने लगती है। तो ऐसे डिफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? क्रॉस ग्रेन, डायगोनल ग्रेन, इंटरलॉक ग्रेन और स्पाइरल ग्रेन। तो ये कौन सा ग्रेन हो जाएगा, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा? स्पाइरल ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन है क्रॉस ग्रेन, डायगोनल ग्रेन, इंटरलॉक ग्रेन और स्पाइरल ग्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरलॉक्ड ग्रेन। देखिए, इंटरलॉक्ड ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। कभी कभी क्या होती है कि आप देखे होंगे कि टिम्बर में इस टाइप के फट जाते हैं। तो इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल ग्रेन बोलते हैं, डायगोनल ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। देखिए, ये क्या हुआ है कि नीचे की तरफ से फट गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? क्रॉस ग्रेन, डायगोनल ग्रेन, इंटरलॉक ग्रेन, स्पाइरल ग्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। वेवी ग्रेन, वाइंड क्रैक, नोट्स और रिंड गेल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नोट्स। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? नोट्स। देखिए, नोट्स बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ वेवी ग्रेन, विंड क्रैक, नोट्स और रिंड क्रैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवी ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिंड ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विंड क्रैक। क्या हो जाएगा? विंड क्रैक।
टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए। ठीक है, देखिए आप लोग को इस टाइप का भी फिगर में पहले भी आप लोग देख चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार सैक। स्टार सैक। टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट सैक। हर्ट सैक। टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए क्या क्या है, डेड नॉट, हार्ट सैक, स्टार सैक या लाइव नॉट। तो इसका राइट आंसर लाइव नॉट। टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेड नॉट। देखिए ये इस टाइप का है ना, तो ये डेड नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कप और रिंग नॉट सेक, सॉरी कप और रिंग सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्बर में उत्पन्न दोष को पहचानिए, इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? रेडियल सैक। क्या कहते हैं? रेडियल सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्बर की बाहरी सतह यदि अधिक हार्ड हो गई है तो यह दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? केस हार्डनिंग। क्या कहलाता है? केस हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर सी। टिम्बर की अधूरी सीजनिंग व बाहरी सतह को शीघ्रता से सुखाने के कारण यह दोष उत्पन्न होती है। जब हम लकड़ी को आधा सीजनिंग करते हैं व बाहरी सतह ही सूख पाते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट होते हैं, तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? उस डिफेक्ट को कहते हैं केस हार्डनिंग। क्या कहते हैं? केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम्बर में सेल व वेसेल की दिशा को डैश कहते हैं? ग्रेन, कलरिंग, नॉट, सेक। क्या कहते हैं? ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डिफेक्ट के कारण बोर्ड में चौड़ी सतह के साथ वक्रता आ जाती है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या? स्प्रिंग, कपिंग, बोइंग, केस हार्डनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोइंग। बोर्ड की कनकेव साइड में अधिक सीजनिंग के कारण इसकी चौड़ाई के आर पार आई वक्रता को डैश कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड के किनारे के साथ आई वक्रता जो विषम सीजनिंग व कम सुखाए जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्प्रिंग। लकड़ी के क्रॉस सेक्शन में पिच से शुरू होकर मॉड्यूलरी किरणें की दिशा में उत्पन्न दरारें कहलाती है। ऑप्शन है कप सेक, रेडियल सेक, हार्ट सेक, स्टार सेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्ट सेक। ये कर्क या स्प्लिट होते हैं जो छाल से सैपवुड की तरफ जाते हैं। ऑप्शन है कप सेक, रेडियल सेक, हार्ट सेक, स्टार सेक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो स्टार सेक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिम्बर की यह बीमारी वायु संचरण के अभाव से उत्पन्न होती है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कि टिम्बर की यह बीमारी वायु संचरण के अभाव से उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन है ड्राई रॉट, वेट रॉट, स्टार सेक, हार्ट सेक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्राई रॉट। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ड्राई रॉट। टिम्बर में यह बीमारी नमी के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्राई रॉट, वेट रॉट, स्टार सेक, हार्ट सेक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेट रॉट। ये कीट खड़े पेड़ या ताजे गिराए पेड़ पर हमला करती है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कीट खड़े पेड़ या
ताजे गिराए पेड़ पर हमला करती है? टर्मिट, पावर पोस्ट, बीटल, पिन होल बोर्स, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिन होल बोर्स। ये किट सीजनिंग या बेचने के लिए लगाए गए ढेर के टिम्बर पर हमला करती है। ऑप्शन है टर्मिट, पाउडर पोस्ट, बीटल, पिन होल बोर्स, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर पोस्ट बीटल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पावर पोस्ट बीटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवनों, पुलों, पोल, स्लीपर आदि में प्रयोग की गई टिम्बर पर यह कीट हमला करते हैं। तो ये कौन सा है? टर्मिट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? टर्मिट। भवनों, पुलों, पोल, स्लीपर आदि में प्रयोग की गई टिम्बर पर यह कीट हमला करते हैं, टर्मिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ के एक ही दिशा में झुकाव के कारण लकड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को डैश कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? पेड़ के एक ही दिशा में झुकाव के कारण लकड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को डैश कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? वार्प, ऑफसेट, ट्विस्ट फाइबर, स्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विस्ट फाइबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्विस्ट फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांठ के दोष का कारण होता है। गांठ बोले तो नॉट के डिफेक्ट ऑफ नॉट का रीज़न यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है एक शाखा या टहनी के आरे से काटे जाने के कारण, सैपवुड के हुए कास्ट के वित्तीय परिवर्तन के कारण, सी है वायुमंडल में खुला रहने के वहाँ सतह के संकुचन के कारण, या फिर छाल के अंदर वाले कास्ट को अच्छे के समांतर काटने से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शाखा या कटनी के आरे से काटे जाने के कारण गांठ के दोष का कारण होता है। काष्ठ का घनुसाकार होने का क्या कारण है? इसका ऑप्शन है सूखे पर कुछ सेमी की कमी होने से, अधिनियम सुखाने व सिकुड़ने से, पेड़ के एक तरफ ऐंठित होना, संकुचन से, तने के कुछ घाव या बदलाहट से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम सुखाने व सिकुड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी में डायगोनल ग्रेन का दोष इस कारण होता है। छाल के समांतर करने की बजाय लॉक के एक्सिस के समांतर काटने से, अधिनियम सुखाने से, अधिनियम सिकुड़ने से, अधिक सैपवुड के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल के समांतर करने की बजाय लॉक के एक्टिव समांतर काटने से। लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी से तात्पर्य है। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, पूछा जा चुका है। तो इसका हम एक बार एग्जाम्पल ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हम राइट आंसर आपको हम बताएंगे कि लकड़ी की ड्यूरेबिलिटी से तात्पर्य है क्या क्या है। ऑप्शन है कि टिम्बर पर अचानक या धीरे धीरे ढाले गए लोड को सहन करने की क्षमता, ड्यूरेबिलिटी नहीं। किसी वस्तु को टिम्बर में गाड़ने के समय उत्पन्न प्रतिरोध नहीं। टिम्बर की कोशिकाओं की रचना, आकार, दीवारों की मोटाई, कोशिकाएं में उत्पन्न गोंद व रेजिंग है। और ऑप्शन डी है कि कोशिकाओं व इसकी दीवारों में उपस्थित रसायन जो फंगस व कीटों को हमलों को नाकाम करते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका? राइट ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाओं व इसकी दीवारों में उपस्थित रसायन जो फंगस व कीटों के हमले को नाकाम करती है। टिम्बर की हार्डनेस से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। टिम्बर की हार्डनेस से तात्पर्य
ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टिम्बर पर अचानक या धीरे धीरे ढाले गए लोड को सहन करने की क्षमता। ऑप्शन बी है किसी वस्तु को टिम्बर में गाड़ने के समय उत्पन्न प्रतिरोध। ऑप्शन सी है यह टिम्बर की कोशिकाओं की रचना, आकार, दीवारों की मोटाई तथा कोशिकाओं में उपस्थित गोंद व रेजिंग है। ऑप्शन डी है कोशिकाओं व इसकी दीवारों में उपस्थित रसायन जो फंगस व कीटों को के हमलों को नाकाम करती है। हार्डनेस से तात्पर्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु को टिम्बर में गाड़ते समय उत्पन्न प्रतिरोध। टिम्बर की स्ट्रेंथ से तात्पर्य है, स्ट्रेंथ से तात्पर्य क्या क्या है ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं। टिम्बर पर अचानक या धीरे धीरे डाले गए लोड को सहन करने की क्षमता। ऑप्शन बी है किसी वस्तु को टिम्बर में गाड़ने के समय उत्पन्न प्रतिरोध। ऑप्शन सी यह टिम्बर की कोशिकाओं की रचना, आकार, दीवारों की मोटाई तथा कोशिकाओं में उपस्थित गोंद व रेजिंग है। ऑप्शन डी है कोशिकाओं व इसकी दीवारों में उपस्थित रसायन जो फंगस व कीटों के हमले को नाकाम करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम्बर पर अचानक या धीरे धीरे डाले गए लोड को सहन करने की क्षमता। यही टिम्बर की स्ट्रेंथ का तात्पर्य है। टिम्बर के घनत्व से क्या तात्पर्य है? घनत्व मीन्स डेंसिटी। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन सब सेम ही है, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर पे ही चलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार ऑप्शन पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। ऑप्शन ए है टिम्बर पर अचानक या धीरे धीरे डाले गए लोड को सहन करने की क्षमता। ऑप्शन बी किसी वस्तु को टिम्बर में गाड़ने के समय प्रतिरोध। ऑप्शन सी टिम्बर की कोशिकाओं की रचना, आकार, दीवारों की मोटाई तथा कोशिकाओं में उत्पन्न गोंद व रेजिंग है। ऑप्शन डी कोशिकाओं व इसकी दीवारों में उपस्थित रसायन जो फंगस व कीटों के हमलों को नाकाम करती है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका? इसका डेंसिटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह टिम्बर की कोशिकाओं की रचना, आकार, दीवारों की मोटाई तथा कोशिकाओं में उपस्थित गोंद व रेजिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टिम्बर का टेक्सचर व रेसे ग्रेन इस पर निर्भर करते हैं। विभिन्न कोशिकाओं की साइज व दिशा पर, हार्डनेस पर, ड्यूरेबिलिटी पर या स्ट्रेंथ पर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला आ रहा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ कि टिम्बर का टेक्सचर व रेसे ग्रेन इस पर निर्भर करती है। विभिन्न ऑप्शन है ए विभिन्न कोशिकाओं की साइज व दिशा पर, ऑप्शन बी हार्डनेस पर, ऑप्शन सी ड्यूरेबिलिटी पर या ऑप्शन डी स्ट्रेंथ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न कोशिकाओं की साइज व दिशा पर ही टिम्बर का टेक्सचर व ग्रेन निर्भर करता है। फिगर से क्या तात्पर्य? इसका फिगर नहीं आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्सचर से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, क्या क्वेश्चन था कि टेक्सचर और ग्रेन, तो यहाँ पे भी सेम ही है। टेक्सचर से क्या तात्पर्य है? कोशिकाओं का साइज व गुणवत्ता, कोशिकाओं की दिशा, लकड़ी की हार्डनेस, लकड़ी की घनत्व। तो टेक्सचर से क्या है? तो इसका भी ऑप्शन तो वही रहेगा, कोशिकाओं का साइज व गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लकड़ी में रेसो ग्रेन से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है कोशिकाओं का साइज व गुणवत्ता, ऑप्शन बी कोशिकाओं की दिशा, ऑप्शन सी लकड़ी की हार्डनेस और ऑप्शन डी है लकड़ी का घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेन जो है वो लकड़ी की कोशिकाओं की दिशा पे से तात्पर्य रहता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब टिम्बर का प्रयोग बो, कॉरेज, सॉफ्ट खेल के समान लकड़ी की बीम तथा फर्श में किए जाए जो यह गुण सबसे महत्वपूर्ण है, क्या क्या है? ऑप्शन ए टेक्सचर, ग्रेन, इलेक्ट्रिसिटी या वर्केबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी पर डाला लोड हटाने के बाद यह अपनी पहली अवस्था पर आ जाए तो यह गुण कहलाती है, क्या कहलाती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी। टिम्बर पर आरी रंधे का प्रयोग आसानी से होता है, यह गुण कहलाता है, क्या कहलाता है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वर्केबिलिटी, थॉनेस या हार्डनेस। तो वर्केबिलिटी। अगर टिम्बर पे आरी, रंधे आदि कोई भी औजार का इस्तेमाल आसानी से हो जा रहा है तो इसका मतलब कि वर्केबिलिटी वहाँ पे अच्छी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पीले रेशे वाले भूरे पीले रंग की लकड़ी का बड़ा पेड़ है जिसका प्रयोग हर कार्य में किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यह पीले रेशे वाले भूरे पीले रंग की लकड़ी का बड़ा पेड़ है जिसका प्रयोग हर कार्य में किया जाता है। ऑप्शन क्या है? देवदार, चीर, केल, टीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीक। टीक वुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर, पैकिंग केस, रेलवे स्लीपर व कैरेज में किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर, पैकिंग केस, रेलवे स्लीपर व कैरेज में किया जाता है। ऑप्शन है देवदार, चीड़, केल, टीक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवदार। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? देवदार। चलिए ये इतना ही क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन बचा हुआ है टिम्बर चैप्टर से, वो भी मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।